पाकिस्तान में शिया और सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। पाकिस्तान का कुर्रम जिला, जो सोवियत अफगान युद्ध के दौरान मुजाहिदीनों का लॉन्चिंग पैड था, आज एक बार फिर हिंसा की आग में दहक रहा है। वर्चस्व की लड़ाई में शिया मुसलमान बहुल इस क्षेत्र में सुन्नी अक्सर उन्हें टक्कर देते रहते हैं। यहाँ की सरकारों ने भी सुन्नी आतंकवादी संगठनों का समर्थन ही किया था। हालांकि हिंसा की आग बढ़ जाने की वजह से यह क्षेत्र सरकार के लिए भी सिरदर्द बन चुका है और अब कोशिश यह की जा रही है कि इस इलाकों को शांत और इस इलाके में शांति स्थापित किया जाए। पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जहां राजनीतिक हिंसा के साथ साथ जातीय हिंसा की घटनाएं भी लगातार होती रहती है। इस तरह की हिंसा में अनगिनत लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। हालांकि मामलों की बात करें तो नवंबर महीने में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में शिया सुन्नी आपस में भिड़ गए और अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डॉन का वादा है कि कुर्रम में हिंसा का घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। यह इलाका पाकिस्तान के बनने से पहले भी अशांत रहा है। डॉन का वादा है कि 21 नवंबर को ताजा झड़पें शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच हुई, जब मंडोरी के पास यात्री वाहनों पर घात लगाकर हमला किया गया। इस घटना में 40 शिया मुसलमान मारे गए। इस घटना के बदला लेने के लिए कुर्रम के बगन बाजार में आग लगा दी गई, जिसमें तकरीबन 40 लोग मारे गए। इस इलाके में सीज फायर का ऐलान हो चुका है, बावजूद इसके हिंसा जारी है। 26 नवंबर को शिया सुन्नी विवाद में 10 लोग मारे गए और 21 घायल हैं। पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी की है। आइए जानते हैं कुर्रम में हिंसा का इतिहास क्या है। खैबर पख्तूनख्वा राज्य के कुर्रम इलाके में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास काफी पुराना है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले 1938 में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। उस वक्त कुर्रम के आदिवासी अपने लोगों के समर्थन करने के लिए वहां जाना चाहते थे। उस वक्त कुर्रम में उनकी इच्छा का सम्मान नहीं हुआ और अन्य समुदाय ने इसका विरोध किया। उसी वक्त से यहाँ सांप्रदायिक हिंसा शुरू हुई, जो दस्तूर आज भी जारी है। इस घटनाओं में कुर्रम को बनाए जंग का मैदान। कुर्रम की 99% आबादी पश्तूनों की है। कुर्रम जिला जनजातीय बहुल है। इस जिले को तोते की चोंच भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यह अफगानिस्तान से बिल्कुल सटा है। काबुल से यहाँ की दूरी बहुत कम है। कुर्रम की सीमा पर ही ओसामा बिन लादेन का मुख्यालय भी था, जहां वह अपने लड़ाकों को प्रशिक्षण भी दिया करता था। इन 5 वजहों से कुर्रम में है अशांति। आइए देखते हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद इसे इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया। ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि सऊदी अरब में सुन्नी आबादी है। कुर्रम में शिया और सुन्नी का ही विवाद था, जिसे इन दोनों देशों ने भड़काया और यह एक युद्ध क्षेत्र बन गया। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान कुर्रम मुजाहिदीनों का लॉन्चिंग पैड बना, जहां से उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाता था। साथ ही युद्ध से भाग रहे सुन्नी लोगों के लिए यहाँ यह शरण स्थली भी बना, जिसकी वजह से यहाँ आतंकवाद का जन्म हुआ। कुर्रम में शिया आबादी ज्यादा है, जबकि सुन्नी यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कई आतंकवादी गुट पनपे, जिसका उद्देश्य शिया आबादी को खत्म करना है। शिया विरोधी पाकिस्तानी तालिबान, टीटीपी जैसे आतंकवादी गुट इसका प्रमाण है। कुर्रम क्योंकि जनजातीय इलाका था, इसलिए 1947 के बाद इस इलाकों में संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्र बनाया गया, जहां सीधे केंद्र के कानूनों के हिसाब से शासन चलता था। लेकिन धीरे धीरे यहां हिंसा इतनी बढ़ गई कि 2018 में इन जनजातीय क्षेत्रों को, जिसमें कुर्रम भी शामिल था, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। इनमें 7 जनजातीय जिले शामिल थे। इन जनजातीय क्षेत्रों के लोगों और संसदों में भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था।
इनका यह मानना था कि जनजाति क्षेत्रों का अलग राज्य बनाया जाए। इसकी वजह से भी यहाँ तनाव लगातार बढ़ा है। यहाँ क्या है हिंसा का ताजा मामला, आइए देखते हैं। कुर्रम में हिंसा का ताजा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। विवाद में हिंसा और यहाँ क्या है हिंसा का ताजा मामला, आइए जानते हैं। कुर्रम में हिंसा का ताजा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। विवाद में शिया और सुन्नी समुदाय शामिल हैं। पाकिस्तान की आबादी लगभग 80% सुन्नी मुसलमान हैं। कुर्रम जिले की आबादी 7.85 लाख है। 2023 की जनगणना के अनुसार इनमें से 99% पश्तून हैं, जो तुरी, बंगस, जैमुसत, मंगल, मुकबल, जमुजाई और परचमकानी जनजातियों से संबंधित है। जिले की कुल आबादी का 45वां हिस्सा शिया मुसलमानों का है। शिया मुसलमान कुर्रम के ऊपरी हिस्से में रहते हैं, जबकि निचले और मध्य भाग में सुन्नियों का कब्जा है। शिया समुदाय में शिक्षा स्तर बेहतर है। इनके बीच लड़ाई का वजह प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे को लेकर है। ब्रिटिश काल में इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ जनजातियों को फायदा पहुंचाया और उनके नाम पट्टे कर दिए, जिसकी वजह से आपसी तनाव बढ़ा है। आइए जानते हैं शिया और सुन्नी मुसलमान में क्या है फर्क। इस्लाम धर्म के मानने वालों की दो शाखाएं हैं, एक तो शिया और दूसरे को सुन्नी कहा जाता है। पूरे विश्व में मुसलमानों की कुल आबादी का 85% सुन्नी और 15% शिया समुदाय से हैं। इन दोनों संप्रदायों के बीच जो मुख्य अंतर है वह पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को लेकर 632 ईसा में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर उनके अनुयायियों के मतभेद हुआ, क्योंकि मोहम्मद साहब का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। मोहम्मद साहब ने अपने उत्तराधिकारी के बारे में कुछ घोषणा भी नहीं की थी। यही वजह था कि विवाद हुआ। एक पक्ष यह मानता था कि उत्तराधिकारी का चुनाव आम सहमति से हो, जबकि दूसरा पक्ष सिर्फ पैगंबर के वंशजों को ही अपना उत्तराधिकारी मानना चाहता था। पहले पक्ष को इस विवाद में जीत मिली और पैगंबर के करीब दोस्त अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी और इस्लाम का पहला खलीफा चुना गया। यह संप्रदाय सुन्नी के रूप में जाना जाता है। दूसरा पक्ष जो पैगंबर के वंशजों को उसका उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, उसे शिया संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, जिसको लेकर प्रायः शिया और सुन्नी के बीच मतभेद रहता है। पाकिस्तान का कुर्रम जिला जो सोवियत अफगान युद्ध के दौरान मुजाहिदीनों का लॉन्चिंग पैड था, आज एक बार फिर हिंसा के आग में दहक रहा है। वर्चस्व की इस लड़ाई में शिया मुसलमान बहुल इस क्षेत्र में सुन्नी अक्सर उन्हें टक्कर देते रहते हैं। यहाँ की सरकारें भी सुन्नी आतंकवादी संगठनों का समर्थन ही किया है। हालांकि हिंसा की आग बढ़ जाने की वजह से यह क्षेत्र सरकार के लिए भी सिरदर्द बन चुका है और अब कोशिश यह की जा रही है कि इस इलाके में शांति स्थापित किया जाए।